नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल में किया गया मॉक ड्रिल। साथ ही जानेंगे कि कहां थानाध्यक्ष ने बैठक के दौरान व्यापारियों से मांगे सुझाव। इसके अलावा जानेंगे कि विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सामाजिक समस्याएं और उनका प्रभाव एवं निदान विषय पर कहां किया गया व्याख्यान का आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पड़ोसी देश चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे देश में आवश्यक सतर्कता बरतने और अस्पतालों में व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए निर्देश के अनुसार मंगलवार को सुबह शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल में मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वीडियो कॉल के माध्यम से मॉक ड्रिल का अवलोकन करते हुए नजर आए। यहाँ कोविड उपचार के लिए 35 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर, सेंट्रल ऑक्सीजन समेत कई चीजों का जायजा लिया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। सुकमा जिले में नव स्थापित कैंप कुदेड़ में पुलिस के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कुदेड़ और आसपास के ग्रामीणों का निरीक्षण किया गया। आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में आए हुए ग्रामीणों को शासन के द्वारा स्वास्थ्य उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने और उसके उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। और कैंप खुलने से क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक कार्य और मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क निर्माण, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, दूरसंचार, पीडीएस, शिक्षा, शासकीय भवन निर्माण आदि के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजय नायक की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष ने नगर के व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा के टिप्स दिए। पाली थाना परिसर में नगर के व्यापारियों और पुलिस के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने कहा कि सभी लोग अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, साथ ही दुकानों के सामने लाइट की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों का पुलिस से संबंधित कोई काम हो वो सीधे आकर मुझे अवगत कराएं, मेरे द्वारा उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर निकाय चुनाव 2022 में लोकतंत्र का पर्व एक अद्भुत नजारा पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी नगर निगम चुनाव में देखने को मिला। मोतिहारी नगर निगम वार्ड संख्या 32 में मंजूराहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वोटिंग के लिए निर्धारित 5 बजे के बाद तक सैकड़ों मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वोटिंग प्रक्रिया जनरेटर की बिजली से देर शाम तक जारी रही। मतदाताओं का उत्साह पछुआ हवा के कारण पड़ रही कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी। लोग ठंड में भी वोट देने के लिए कतारों में डटे रहे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंजूराहा पर वार्ड संख्या 32 का मतदान केंद्र बनाया गया, जहां वार्ड सदस्य के अलावा नगर निगम के मेयर और उप मेयर के लिए भी वोटिंग हुई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग के द्वारा सामाजिक समस्याएं, उनका प्रभाव और निदान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में शासकीय कन्या पीजी कॉलेज रतलाम के महासहायक प्राध्यापक और समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गुर्जर रहे। व्याख्यान में कई बिंदुओं पर विचार मंथन किया गया। समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं, जिनमें मानव जनित समस्याओं, समसामयिक, सोशल मीडिया जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। खाचरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जो ऐसा ही कोई नहीं पता कि राइफल में गोली कहां लगती है। नली के रास्ते ही गोली डाल दी गई। डीआईजी निरीक्षण पर निकले थे, इसी दौरान खलीलाबाद थाना में ये हाल देखने को मिला। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हमीरपुर जिला के सरीला विकास खंड से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विद्यालय, जहां एक और योगी सरकार उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की सोच रही है, वहीं कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ही बदहाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर योगी सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐसे विद्यालय पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं।
हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बरिया क्षेत्र सरीला में बच्चे अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं, अध्यापक पूरे दिन नहीं पहुंचते हैं विद्यालय। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय बसरिया क्षेत्र सरीला में बच्चों के साथ मिड डे मील में भी जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय रामपुरा डेरा क्षेत्र सरीला में अध्यापक के न आने की वजह से विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से बंद रहता है। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। कितने बज गए हैं? 11। 11 बज गए हैं। और अभी आपके जो टीचर हैं वो नहीं आए हैं स्कूल में? अच्छा, कितने बजे तक आएंगे? ऐसे ही लेट आते हैं कब वो? और कितने लोगों का स्टाफ है, कितने लोग हैं आपके विद्यालय में, स्कूल में कितने टीचर हैं? 2। अच्छा, ठीक। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। झांसी के कस्बा समथर में स्थित फौजदारन मोहल्ले की रहने वाली युवती शिवानी ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि इसके परिवार के ही दबंग युवक आए दिन घर के बंटवारे को लेकर मुझ पर घर छोड़े जाने का दबाव बनाते हैं। जब आज घर में उसकी दादी अकेली थी तो युवकों के द्वारा उसके गेट के अंदर कमरे में कुंडी तोड़कर गाली गलौज और अभद्रता की गई, जिसके बाद युवती ने आनंद फानंद में डायल 112 पर लोगों को सूचना दी। और युवती के चाचा देवेंद्र सिंह ने बताया कि पहले भी दबंग युवकों की शिकायत थाने में की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे घर आते हैं, गेट तोड़ दिए, बदतमीजी बोलते हैं कि बंदूक लेके राम भैया और गोपाल जी और बेकाते अनुद। क्या कारण, क्यों आते हैं वो लोग? वो बंटवारा आएगा तो कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे को दे दो सब। थाने में शिकायत की? हाँ की थी सर। क्या कहा उन्होंने? भी कहते एप्लीकेशन दे जाओ। क्या नाम है दादा? देवेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई साहब जो था, पहले भी इनने हमको घटना करी थी, वो आ गए थे मारवे को, सामने पुलिस उठवा रहे थे 16 नंबर से। और अब इन्हें तो फाड़ पे जो फाड़ा टोड़ा थे, हमारी बेटी को बदतमीजी बजा रहे थे। हमसे कहते आ जा, कहते हैं मुझे बंदूक गोली से निकाल दी। कौन लोग कहते हैं? ये राम भज्जा और अनोद और बाजी। आज आपने थाने में शिकायत की? हाँ, ये पहले कही थी साहब, आज भी करी। क्या कहा उन्होंने? आज पुलिस आई थी और अभी मैंने जो कहीं आया तो अभियान रिपोर्ट दे दो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद संभल के असमोली विकासखंड में अधिकारियों के आदेशों को ताक पर रखते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला विकासखंड असमोली के ग्राम शाहबाजपुर कला में मोनिस मुस्लिम इंटर कॉलेज शाहबाजपुर कला के सामने आया, जहां मोनिस मुस्लिम इंटर कॉलेज शाहबाजपुर में कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों की अवहेलना की गई। मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक संभल ने LKG से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को शीतलहर के चलते बंद करने का आदेश दिए थे और सभी विद्यालय प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को विद्यालय बंद करने की सख्ती के पालन करने के बारे में भी आदेश दिए गए थे। लेकिन विकास खंड असमोली के गांव शहबाजपुर कला में मोनिस मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साजिया खान और प्रबंधक जावेद आलम ने दबंगी दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। स्कूल में पढ़ते हो बेटे? कौन सी क्लास में? सेकंड में। तुम्हारा क्या नाम है? परवेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कौन से स्कूल में? मोनिस मुस्लिम इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तुम्हारा क्या नाम बेटे? मायरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? KG में। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या बेटे? नाम बता दो। हाँ? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नाम बताओ। मोनिस में। ये कहाँ है? शहबाजपुर में। तुम्हारा क्या नाम बेटे? इनाया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG में। क्या नाम है? कौन से स्कूल में? नाम बता दो।
मोहनिस के में नाम क्या? इनाया। बहुत सारे बंद हैं। छुट्टी नहीं करे आए इतनी ठंड में भी। क्या कहा? क्या कहा? पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है। अच्छा, नहीं पढ़ाएंगे? प्रेजेंट लगाया। प्रेजेंट लगाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट न लगाया। किसने कहा था? किसने कहा था? DIUS संबल द्वारा छुट्टियां कर दी गई थी सर्दी की। 28 तारीख की आज छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्कूल विकासखंड नसमोली क्षेत्र में खोले गए हैं। प्राथमिकता से मोनिस मुस्लिम का जो है प्रकाश में आया है। क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए, इस शीतलहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का भी पत्र जारी है, आदेश है, और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का भी आदेश जारी है। 28 तारीख को शीतलहर के कारण अवकाश घोषित किया गया था। अगर कहीं से ये सूचना मिल रही है कि उसने विद्यालय खोले हैं और बच्चों के जीवन को संकट में डाला, तो निश्चित तौर पर उस पर हम कठोर कार्रवाई हेतु उसकी संस्तुति करेंगे और जो भी उच्च अधिकारी जो भी कार्रवाई करेंगे। तो लगातार पिछली बार भी शिकायतें मिलती रही। पिछली सर्दियों में उन्होंने लगातार स्कूल खोला, लेकिन कई न्यूज़ चैनलों में और माध्यम अखबारों में खबरें लगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई अब तक। संभव है कि जब आपने मतलब समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई हो और वहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया गया हो, वहाँ उनको उसके साक्ष्य न मिले हों, तो हो सकता है इस वजह से कार्रवाई ना हो पाई हो। लेकिन अगर इस बार अब जैसे आपने वीडियो का साक्ष्य दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा जरूर कार्रवाई। ये सर बार हर बार ये ऐसे ही करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या नहीं, अगर वो जानबूझ के इस तरह का इंटेंशनली अगर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संस्तुति करूँगा। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। थाना जुनावाई क्षेत्र के गांव मिठनपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जहां पर विद्यालय की व्यवस्थाएं ग्रामीणों ने दुरुस्त बताई। मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना वितरित किया जाता है। तो वहीं साफ सफाई की बात की जाए तो विद्यालय में कुशल रूप से साफ सफाई देखने को मिली। रही बात अध्यापक बंधुओं की, तो वो बच्चों के साथ कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जब गाँव के ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं गाँव को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल बता दें कि ये गाँव गंगा के नजदीक पड़ता है। मिठनपुर और मई गांव के अंदर कोई खास साफ सफाई देखने को नहीं मिली। कई जगह तो गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, जिससे गंभीर बीमारियां होने की संभावना लगी रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले? मिठनपुर के। अच्छा, आपके गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है जी। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चल रही है जी। क्या क्या व्यवस्था चल रही है? यहाँ टाइम पे झाड़ू, खाना पीना बच्चों के लिए जी। बहुत अच्छे। तो मीनू के हिसाब से मीनू के साथ चलता है। संभल से सीनियर संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।